कि चेयरपर्सन श्रीमती वर्षा चौहान और उपस्थित सभी हमारे दूध उत्पादक भाइयों और बहनों, आज का दिन मराठवाड़ा और विदर्भ के इतिहास का सुवर्णाक्षरों ने लिखने लायक एक महत्वपूर्ण दिन है। करीब 2016 से हम ये कोशिश कर रहे थे कि मदर डेयरी और महाराष्ट्र सरकार मिलकर महाराष्ट्र का ये जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है विदर्भ और मराठवाड़ा का, इस क्षेत्र में एक धवल क्रांति बने और दूध उत्पादन बढ़े। इस सब के पीछे कारण यही था कि विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। और इसका जो कारण यह है कि यहाँ का जो मेन क्रॉप है कपास, उसका कॉटन प्राइस मैकेनिज्म, सोयाबीन का धीरे धीरे कम उत्पादन हुआ, संतरे की भी हालत ठीक नहीं रही और दुर्भाग्यवश 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। यह आत्महत्याग्रस्त जो जिले थे उसमें वर्धा, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, अमरावती और बुल्ढाणा, इन जिलों का समावेश था। एक तरफ यह परिस्थिति थी और दूसरी तरफ गढ़चिरौली जिला जो देश का नक्सलग्रस्त जिला करके प्रसिद्ध था, कैपिटल ऑफ नक्सलिज्म, और इसलिए वहां के भी आदिवासी विकास से वंचित थे। रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसानों का, गांवों का विकास कैसे हो, गांव गरीब मजदूर किसानों के हितों का संवर्धन कैसे हो, इसी बात को लेकर आदरणीय उस समय मुख्यमंत्री थे, आज भी हमारे देवेंद्र जी, इनके साथ चर्चा करके ये मदर डेयरी और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एमओयू साइन हुआ। हमारे दुग्ध विकास मंत्री विखे पाटिल, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया और ये योजना तैयार हुई। ये जो जगह हम यहाँ खड़े हैं, ये महाराष्ट्र सरकार की मिल्क स्कीम की योजना जमीन थी जो बंद पड़ी थी। हमारे आज भी अनेक गांवों में हमारी सोसाइटी बंद पड़ी हुई है। मेरे खुद के गांव में 100 लीटर दूध आता है, पर अभी तक मदर डेयरी की शाखा नहीं है वहाँ। मैं श्रीधर जी को बताने वाला था, वहाँ के एमएलए विरोध कर रहे थे, इसलिए यह डर के कारण इन्होंने खोली नहीं, पर वो हार गए, नया आए, अभी आप शुरू कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मदर डेयरी ने इस कार्य का शुभारंभ किया है। मैंने शाह जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अच्छा काम शुरू किया और भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का आपको सहयोग है और हम सब भी सहयोग करेंगे, पर महाराष्ट्र की परिस्थिति को हमारे बीच में और बाकी लोगों के बीच में क्या अंतर है, वो अगर आप समझ लेंगे तो आपको आपके गाड़ी की स्पीड बुलेट ट्रेन के हिसाब से बढ़ानी होगी। कोल्हापुर जिले में, पूरे जिले में 80 लाख लीटर दूध एक जिले में होता है। सांगली जिले में 70 से 75 लाख लीटर दूध होता है। पुणे जिले में यही स्थिति है। सोलापुर में भी काफी 65 से 70 लाख लीटर। और अभी विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ जिलों में बाकी भी डेयरी काम करती है, पर विदर्भ में तो स्थिति, भंडारा गोंदिया जिले में दूध की स्थिति अच्छी है, बाकी सब जगह स्थिति अच्छी नहीं है। आपके कारण एक फायदा हुआ कि आपने जब मदर डेयरी शुरू की तो जो यहाँ के प्राइवेट कंपनी वाले थे जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्होंने आपके कारण 2 रुपए 3 रुपए लीटर दूध के भाव बढ़ा दिए। ये आपके आने का फायदा हम सबको हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अब अच्छी योजना बनाई है। महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने काफी निधि आपको दिया है। अब इसमें हमारे यहाँ का दूध उत्पादन का जो कार्यक्रम है, इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे यहाँ जो गाय चाहिए अभी, वो सभी गाय अगर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से आएगी तो हमारे यहाँ का ये पैसा पूरा गाय लेने के लिए बाहर जाएगा। इसका एक्सपर्टाइज हमारे बीच में है।
और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे गोट फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, वैसे मदर डेयरी को जो दूध देते हैं वो जो अच्छे उत्पादक हैं उनको पहली प्रायोरिटी दें। और 35,000 लोग अभी जुड़े हुए हैं, इसका मतलब 35,000 लोगों के पास गाय है, और ये 35,000 लोग कम से कम 5 गाय भी तैयार करेंगे, अच्छी गोरिया जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आएगी, जिससे एम्ब्रियो ट्रांसफर की भी बात हुई है। IVF और ET टेक्निक के मदद से अगर आपका वेटरनरी असिस्टेंट आधा घंटे में मोटरसाइकिल पर अगर वहां पहुंचता है, और मैं अनुरोध करूंगा अभी अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लीजिए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री अभी गाड़ी में आया हूं, इनोवा। ये गाड़ी किसानों ने 100% तैयार किए हुए मक्के से और चावल से बनाए हुए इथेनॉल पर आई है, उसमें मैं आया हूं। और एवरेज की तुलना करें तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, अब हाइड्रोजन की भी गाड़ी मेरे पास है, अब ट्रक भी आए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रिक अगर स्कूटर होगी तो पैसा कुछ लगेगा ही नहीं, रात को चार्ज होगी। तो हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल पर हमारा वेटरनरी असिस्टेंट अगर गाय गर्म होती है तो तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। मुझे बताते हुए बहुत बार मैं बताता हूं, मुझे शर्म आती है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने डेयरी शुरू की थी, और जो गाय गर्म होती थी तो गांव से डॉक्टर गायब रहता था, और जब डॉक्टर रहता था गांव में तो गाय गर्म नहीं होती थी। आखिर मेरे डेयरी का बैंड बाजा बज गया, मैंने सब जानवर बेच दिए। यहाँ के डॉक्टर गांव में रहते ही नहीं, वो मुझे उसके लिए कुछ बोलना नहीं है। बहुत से लोग काटोल, नरखेड़ में रहते हैं, नागपुर रहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वो वहाँ की अपनी अलग समस्या है। पर आपने अगर एक स्कूटर पर ये वेटरनरी ट्रेनी तैयार किया और वो जाकर IVF और ET टेक्निक के मदद से ये 35,000 किसानों को तुरंत जाकर पहुंचता है और बाकी लोगों को भी सर्विस देता है, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ 12-12, 15-15 लीटर की गाय तैयार होती है तो सही अर्थ में विदर्भ और मराठवाड़ा में धवल क्रांति होगी। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। और इसलिए पहली बात, आप हमारे यहाँ गाय कैसे तैयार होगी। अब महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट में लाया है कि 20,000 गाय खरीदी करेंगे, तो खरीदी करने के लिए कहा, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। फिर गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, तो हमारे इकोनॉमी में उसका क्या फायदा होगा। यहाँ के स्थानिक लोगों को विकसित करने में अगर आपने तय किया तो ये हो सकता है। ये मेरा आपसे पहला अनुरोध है। दूसरा अनुरोध है कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, रीजन टू रीजन, आप जो पशु खाद्य तैयार करते हैं उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है। हमारे भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और नागपुर जिले के आधे भाग में चावल होता है, बाद में छत्तीसगढ़ है, और यहाँ राइस ब्रांड का तेल के भी सॉल्वेंट प्लांट है। हमारे यहाँ से पूरे देश में और एक्सपोर्ट भी तेल होता है। इसकी जो केक है सॉल्वेंट प्लांट से राइस ब्रांड की निकलती है, वो यहाँ है। विदर्भ, मराठवाड़ा में कपास होता है तो सरकी की ढेप है, और हमारे यहाँ तुअर भी बड़े प्रमाण पर होती है, उसकी चूनी भी है। इसके साथ साथ हमारे बाजू में अभी मक्का भी बड़े प्रमाण पर लगना शुरू हुआ है। तो आप हमारे क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करते हुए 2 रुपए किलो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर पशु खाद्य दे सकेंगे तो किसानों का इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। आपके सहयोग से फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां खोली है और नेपियर ग्रास लगा रही है। अब नेपियर ग्रास को साइलोज में रखकर साल भर ग्रीन घास मिलेगा, इसकी भी व्यवस्था हो रही है, उसकी भी शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है कि एक तरफ हरा ग्रास भी मिलता है, पशु खाद्य भी अच्छा मिलता है, तो दूध का उत्पादन भी अच्छा होगा। हमारा नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। आपने मेरे आग्रह पर ऑरेंज बर्फी तैयार की थी और उसका शेल्फ लाइफ कम था। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आज मुझे आपने बताया कि अब उसमें आपने सुधार करके
ये जो ऑरेंज बर्फी आपने बनाई है, अब उसका शेल्फ लाइफ 1 महीने का है। हमारे यहाँ जो भी विदेशों से लोग नागपुर आते हैं तो नागपुर ऑरेंजेस को लेके जाते हैं। एयरपोर्ट पर इसका दुकान है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन नागपुर में हो तो आपको भी बहुत बड़ा सेल मिलेगा और नागपुर की ये जो ऑरेंज बर्फी ये विश्व में पॉपुलर बनेगी। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कद्दू डाल के ऑरेंज का इसेंस डाल के बर्फी बनाते हैं और वो ऑरेंज बर्फी नागपुर की करके बेचते हैं। आपकी अगर जुनैन बर्फी अगर आएगी और वो विश्व में जाएगी तो इससे नागपुर का भी नाम बड़ा होगा। ये भी आप नागपुर से इसका मार्केट जल्दी शुरू करिए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। आज आपने धारा के रूप में एक ये जो महानंदा डेयरी थी, इसकी पूरी प्रॉपर्टी मैंने सुझाव दिया कि आपके दो दे। MIDC में प्राइम प्लॉट आपको मिला है। अब मुंबई में आपको जो आर्य कॉलोनी के जो दुकानें वो भी देने की बात हुई, वो भी हम देंगे ताकि आपके मार्केटिंग के लिए उसके लिए उपाय योजना हो। बीच में भिवंडी में आपने एक मिल्क प्लांट की बात की, वो भी मैंने पीछे पड़कर वो भी परमिशन सब दिलाई। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में आप यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाइए। सर, आपको मैं पूछना नहीं चाहता कि बनासकांठा जिले में कितना दूध होता है, गुजरात के एक एक जिले का दूध कितना है, और मुझे पता है कि इसका जवाब देना आपके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि आप अगर वो सच बताएंगे तो ये लोग आपको अपेक्षा और बढ़ेगी। 80 लाख लीटर, एक जिले का 80 लाख लीटर और 19 जिलों का 5 लाख लीटर। अब ये कैसे न्याय होगा? ये तो पटने लायक नहीं है। लो एम इज क्राइम। और इसलिए ये जिस प्रकार का आप कर रहे हैं, हम तो बहुत आपके लिए समाधानी है, आपका धन्यवाद देते हैं, पर ये 5 लाख लीटर से नहीं जमेगा। ये कम से कम 50 लाख लीटर भी करेंगे तो हम समूह से 33 मार्क मिलाएंगे, क्योंकि अभी हमको ये बढ़ाना है। हमने आपको एसेट दिए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि विदर्भ के किसानों को, हमारी जो बहनें बैठी है, आपने बहुत अच्छा किया कि इनका बोर्ड तैयार किया। ये आत्मनिर्भर बनेगी और एक एक महिला अपने घर से 200 लीटर दूध अगर मदर डेयरी को देंगे और उसको नगद में पैसे मिलेंगे तो हमारी इकोनॉमी बदल जाएगी। और इसलिए अब आपका 550 करोड़ रुपए का, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है, प्लांट बुटीबोरी में शुरू हो रहा है। आपको और 15 एकड़ जगह चाहिए तो वो भी देने के लिए हम तैयार हैं। पर एक बात आप जरूर देख लें कि यहाँ स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट परिस्थिति अलग है। भंडारा गोंदिया जिले में, गढ़चिरौली चंद्रपुर जिले में आपको राइस ब्रांड की ढेप मिलेगी, तो यवतमाल, अमरावती, अकोला, वाशिम में, बुल्ढाना में आपको सरकी की ढेप मिलेगी। तो आपको ये सबसे सस्ता और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करके ये कैसा पाउडर मिल सकता है अच्छा क्वालिटी का, आप तय करिए। और ये अगर 2 रुपए किलो भी सस्ता मिलेगा तो यही हमारे एक महिला अपने यहाँ अगर 200-300 किलो अगर यूज करती होगी तो 600 रुपए किलो अगर रोज की बचत होगी तो उनके लिए कितना बड़ा पैसा होगा। बाद में आपने दूध निकालने की मशीन ला के दी है, एम्ब्रियो ट्रांसफर तक सीमेंस अपने को लाने का जो है उसके बारे में आपने बहुत तरह विकसित किया है। यहाँ वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, पर वो सरकारी काम जैसे चलता वैसे चलता। वो अगर अच्छा करते तो आपके पास हम क्यों आते? तो उनके बारे में मैं मंत्री हूँ, ज़्यादा कमेंट्स मुझे नहीं करनी है। पर मैंने वाइस चांसलर को बहुत बार बोला कि विदर्भ में कम से कम 1000 गायों का एम्ब्रियो आपके कारण अगर ट्रांसफर हुआ तो हमें कुछ फायदा होगा। और इसलिए उनकी बात छोड़ दीजिए, आप अभी भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का काफ़ी अनुदान आपको मिला, और अगर कोई अड़चन होगी तो मुझे बताओ, मैं डिपार्टमेंट से आपको दिलाऊंगा। और आपके भरोसे आप विदर्भ को, इस धवल क्रांति को यशस्वी करिए। और ये पूरे विदर्भ की क्रांति जो है, आपको साफ पता नहीं होगा, यहाँ से किसानों की आत्महत्या रुकेगी। अभी हम लोग संतरे पे काम कर रहे हैं। मैं स्पेन में गया था किसानों को लेकर। हमारे यहाँ 4 टन एकड़ में उत्पादन है, हम 25 टन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग प्रकार में पानी, वाटर कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं।
हमने काफ़ी जगह दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। हमने इसमें बहुत काम किया। अभी पीकेवी में 36 तालाब बनाए हमने। रोड के लिए मिट्टी लगती है तो नदी नालों का खोलीकरण किया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डिलीट भी मिली है, डॉक्टरेट। वैसे 11 डॉक्टरेट मिली, पर एग्रीकल्चर में 6 मिली है। और मेरी प्रेरणा यही है कि विदर्भ के किसानों की आत्महत्या रुकनी चाहिए। आप आए हैं और आपके कार्य से हमारी परिस्थिति बदलेगी, यह विश्वास इन सब लोगों को है। ये सब भाई और बहनें आपके तरफ बहुत अपेक्षा से देख रहे हैं, पर अब इसका वॉल्यूम बढ़ाना होगा। हमने आपको जगह दे दी, हमने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल दे दिया, हमने भारत सरकार से अब सब कुछ दिया है। अब आपको केवल काम करके आगे जाना है और मार्केट भी हम देंगे। हमने अलग अलग महानगर पालिका में मदर डेयरी के काउंटर्स के लिए दिए और मैं भी प्रचार करता हूं। और आपको पता है कि मैं जब आज भाषण करूंगा और प्रचार करूंगा तो 25 करोड़ लोग मेरे फॉलोअर हैं सोशल मीडिया में, तो मैं ये पूरे जगह मदर डेयरी पहुंचाऊंगा। आपकी एडवर्टाइजमेंट किससे नहीं होती, इससे विदर्भ और मराठवाड़ा की जनता को अपील करूंगा कि मदर डेयरी का ही श्रीखंड खरीदी करिए, रसगुल्ला खरीदी करिए, दही खरीदी करिए, दूध खरीदी करिए, क्योंकि मदर डेयरी अगर बढ़ेगी तो उसका पैसा आपको मिलने वाला है, आपको वो मुनाफा मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से और साइलेज के भी यूनिट आप एक एक इसमें आप स्थापन करिए। कुछ जगह शुरू हुए हैं और मेरा विश्वास है कि आपके सहयोग से ये तस्वीर बदलेगी। आप बहुत सिंसियरली और ऑनेस्टली काम कर रहे हैं और इसीलिए मदर डेयरी एक ब्रांड बन चुका है। और एक अनुरोध है कि हमारे यहाँ हमारे ऑरेंजेस जो है, मैं स्पेन में गया, वहाँ कोई मार्केट में ऑरेंज नहीं जाता। बड़े बड़े प्लांट्स है, किसानों के हैं, और पूरे ऑरेंज सुपर मार्केट में जाते हैं। आप हमारे यहाँ के ऑरेंज की क्वालिटी हम अच्छी आपको देंगे। आप सफल के रूप में या हमारे यहाँ जो ब्रांड है उसके उपलक्ष्य में अगर उसका मार्केटिंग करने में दिल्ली मुंबई मदद करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, जिससे ऑरेंज उत्पादक किसानों का भी फायदा होगा। मेरा विश्वास है कि आपका जो सफल का ग्रीन पीज है, कॉर्न है, इसका भी सेंटर नागपुर में आप बना सकते हैं। हमारे IQF की भी फैसिलिटी है और नागपुर एक 0 माइल होने के कारण आप सब जगह यहाँ से माल भेज सकते हैं। तो आप आपकी एक्टिविटी को और बढ़ाइए। हमारे किसानों को कर्जा मुक्त तो करेंगे ही आप, पर किसानों की आत्महत्या रोकने में आपकी मदद, आपका सहयोग बहुत उपयोगी होगा और इस कार्य में आप उसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे। हम सबका साथ, समर्थन आपको सक्रिय रूप से रहेगा और हमारी बहनें भाई सब लोग आपके साथ पूरी ताकत और शक्ति के साथ खड़े रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक नए युग की शुरुआत आपने विदर्भ और मराठवाड़ा में की है। थोड़ा गढ़चिरौली जिला और वाशी में एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो आकांक्षित जिलों के बारे में जो लिस्ट तैयार की उसमें 2 जिले हैं, उसके तरफ भी आप विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। एक और बात थी, पर वो शायद गुजरात में सभी वेजिटेरियन होते हैं, तो मच्छी का भी हमारे यहाँ फिश, प्रॉन्स, ये बड़े प्रमाण पर होता है, उसका भी एक्सपोर्ट हो सकता है। पर शायद आपके मैंडेट में वो बैठता है नहीं बैठता मुझे मालूम नहीं। पर हमारे यहाँ जो झींगे हैं स्वीट वाटर में फिश, वो यहाँ 800-900 रुपये किलो है, दुबई में 6000 रुपये किलो है और सिंगापुर में 9000 रुपये किलो है। इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ तालाब है। आगे अगर आपके पॉलिसी में बैठता है तो एनिमल हस्बेंड्री में फिशिंग डिपार्टमेंट भी है। तो ये भी एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो हमारे यहाँ 6000 मालगुजारी तालाब है, डैम्स है। ये भी उत्पादन फॉरेन एक्सचेंज हमारे किसानों को, मच्छीमारों को दे सकता है। तो इसमें भी आप जरूर सोचिए। यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपने ये जो सक्रिय रूप से इनिशिएटिव लिया है, इसकी आज शुरुआत हुई है। 2-3 साल में परिस्थिति और बदल जाएगी
और आपके कारण हमारे यहाँ का सामाजिक आर्थिक तस्वीर बदलेगी। इसी विश्वास के साथ आपको, आपके अधिकारियों को, कर्मचारियों को, किसान भाइयों को और विशेष रूप से इस व्यवसाय में हमारी बहनें जो इसमें नेतृत्व प्रदान कर रही है, हमारी चौहान ताई भी यहाँ है, उनके भी सहयोगी, इनको सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और मेरी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।